तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैम्स और कैफीन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोनों एक तरह के ड्यूओपोली स्टॉक है, लेकिन मूवमेंट इतना नहीं आ रहा है और अपने 52 वीक हाई से ऑलरेडी काफी डाउन है। तो डिटेल में बात करते हैं कौन सा बेटर स्टॉक्स और आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए इन दो स्टॉक में, और कौन सा बेटर स्टॉक से निवेश करने के लिए। पहले एक काम करते हैं, कैम्स के बारे में बात करते हैं। कैम्स जैसे आपको पता है कि एक तरह का वो म्यूचुअल फंड का रजिस्टर ऑफिस है। आरटीए में 68% मार्केट शेयर है। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो 2026 में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखें तो सिर्फ 6.6% का मूवमेंट हुआ है। अगर आप सेल्स की बात करें, इबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.8% से डाउन है पिछले ईयर से। 45.1% मार्जिन है, जो ओवरऑल उनके गाइडेंस से तो आगे ही है। देखो, गाइडेंस उन्होंने 44% बोला था, उससे थोड़ा ज्यादा ही, ऑलमोस्ट 1% की तरह। तो उस तरह से ठीक है, लेकिन हाँ, पिछले साल से कम था। और पैट देखे तो पैट में सिर्फ 1.2% का मूवमेंट है, विच इज क्वाइट लेस। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग ओवरऑल एयूएम की बात करें या हम लोग एसआईपी की बात है, 18 से 20% का ग्रोथ हमने देखा है। उसके सामने कैम्स ने उस तरह का मूवमेंट नहीं दिखा है, ना तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ इसलिए बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले 3 साल का भी अगर मैं आपको बताऊं कि भाई किस तरह से सेल्स और रेवेन्यू जंप आया है, तो अगर पिछले 3 साल का 16% से सेल्स जंप हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी 20% से, लेकिन एक साल में, लास्ट एक साल में सिंगल डिजिट में है। और वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं आया, इसलिए मार्केट ने उस तरह का प्रीमियम कैम्स को नहीं दिया है जितना बाकी सब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। यानी अगर आप प्लेटफॉर्म बिजनेस की बात करें या बीएससी, और या तो आप एमसेक्स की बात करें और बाकी सब एसेट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, लेकिन इसको उस तरह से नहीं मिल रहा है। जबकि ये ड्यूओपोल है, यहाँ सिर्फ कैम्स और केफी नहीं है। कुछ पॉजिटिव है कि जैसे मैंने बोला कि इबिटा मार्जिन उन्होंने अपने गाइडेंस से ज्यादा अच्छा अचीव किया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखो तो CFO टू डिवाइड बाई पैट, वो हमेशा देखना है। CFA टू पैट वो क्यों देखते हैं? क्योंकि कैश फ्लो क्या उनका पॉजिटिव है कंपेयर टू पैट, यानी पैट से ज्यादा कैश फ्लो है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट 1.23 है परसेंट है, विच इज क्वाइट गुड। और 68% उनका शेयर है, यानी एक तरह का नो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। कैपेक्स की बात करें, नहीं चलो पहले ओपेक्स की बात करें, तो ओपेक्स कंपेरेटिवली 9.2% है, जो ऑलरेडी उन्होंने 10 से 12% का रेंज बोला। तो उस तरह से ठीक है, दे हैव एबल टू मेंटेन देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज क्वाइट गुड। और ऑलमोस्ट 141 करोड़ का वो लोग आगे जाके कैपेक्स करने वाले, तो कैपेक्स भी ठीक ठाक करने वाले, एक्विजिशन भी करने वाले। लेकिन वो देखता रहना पड़ेगा कि क्या ये नया कैपेक्स उस तरह से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। जो सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे यहाँ लगा कि उनका पैट ग्रो नहीं हो रहा है। और पैट इसलिए ग्रो नहीं है क्योंकि उनका जो सब्सिडरीज है ना, वो लॉस मेकिंग है, और उनका डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन का एक बड़ा खर्चा है। ऑलमोस्ट 27% का जम वहीं आ गया, और उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी नहीं। खास करके इनकी सब्सिडरी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना तो पूरे 4 करोड़ का लॉस है। और ये जो सब्सिडरी में लॉस आता है, वहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप देखो तो टर्नओवर भी उस तरह से नहीं बढ़ रहा है मेरे हिसाब से। अगर आपका ओवरऑल म्यूचुअल फंड बिजनेस इतना अच्छा कर रहा हो, और आप एक तरह का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो, तो आपका रेवेन्यू भी उस तरह से ग्रो होना चाहिए। और कंपेरेटिवली अगर आप कैपेक्स भी देखें तो 140 करोड़ का वो लोग कैपेक्स बोल रहे हैं, लेकिन जो 170 करोड़ का उन्होंने गाइडेंस दिया था उसके सामने काफी कम है। तो अगर हम लोग ओवरऑल गाइडेंस के सामने बोले कि भाई मैनेजमेंट ने बोला क्या था और हुआ क्या है, तो उसके सामने देखे तो हाँ, इबिटा मार्जिन अच्छा है। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो गाइडेंस में आ रहा है वो है जो यील्ड। यील्ड अब बोलोगे यील्ड क्या है? यील्ड कॉम्प्रेशन हो रहा है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने बोला 68% मार्केट शेयर, यानी सभी म्यूचुअल फंड का रजिस्टर ये है मोस्टली। तो उनका वो परसेंटेज वो लेते हैं एयूएम का। तो अभी समझ लो, पहले आप 1,000 करोड़ हैंडल करते थे किसी म्यूचुअल फंड का, तो आप बोलते कि भाई मेरा 1% इसमें शेयर होगा। अब 1,000 नहीं, वो एसेट मैनेजमेंट अभी 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, तो आप बोलोगे ओके अभी मेरा 0.75 होगा। यानी जितना वॉल्यूम बढ़ता है आप अपना यील्ड उसके सामने परसेंट कम करते जाए, तो वो परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि एसेट मैनेजमेंट बड़ा होते जा रहा है। तो ये जो रियल कॉम्प्रेशन है वो कंपेरेटिवली काफी नीचे आ रहा है। लेकिन अभी वो बोले कि 7% के आसपास है ऑलमोस्ट यील्ड कंप्रेशन, जो यहाँ का मैक्सिमम, यानी यहाँ से और यील्ड कंप्रेस नहीं होगा, तो वो अच्छी बात है।
लेकिन क्यों प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट। और देखो प्रॉफिटेबिलिटी जैसे हमने बोला 1.2% से ग्रो किया, जबकि रेवेन्यू 6% से ग्रो किया। ओपेक्स भी देखो तो ठीक ठाक ग्रोथ किया है, कैपेक्स भी अगर आप देखो तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे जाके आपको क्या ध्यान में खास करके देखना होगा यहाँ से कि भाई यील्ड तो नीचे नहीं जाना, क्योंकि वही उनका ब्रेड एंड बटर है। ऑफ कोर्स उनका नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस उतना ग्रो नहीं हो रहा है, वो ग्रो करना है। वो 15 से 20% तक वो ले जाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है। और इसलिए उनका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आगे जाके क्या वो कर पा रहा है कि नहीं, और जो कॉस्ट प्रेशर है क्या उसको वेल मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, ये तीन चीजें अगर आप ध्यान में रखना है कि यहाँ से कैम्स किस तरह से आगे बढ़े। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ओवरऑल अगर हम लोग कैम्स, अच्छा एक काम करते हैं, कैम्स का वैल्यूएशन पे बाद में बात करें। हम लोग क्या करें, कैम्स और केफिन का साथ में वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे। बाय द वे, आगे जाने से पहले यहाँ जो भी बातें हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज, आपको अगर हमारे रिकमेंडेशन देखने हैं तो प्लीज हमारे स्मॉल केस को अप्लाई कीजिए। 400 रुपीज प्लस जीएसटी से बहुत ही नॉमिनल रेट में, और हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, आप जाके देख सकते हो। मैंने वेबसाइट का नाम दिया हुआ है हमारा स्मॉल केस की वेबसाइट में, जहाँ मॉडर्न पोर्टफोलियो जरूर जाके देखिए, अलग अलग टाइप्स के पोर्टफोलियो जो आप एनरोल कर सकते हो। और अभी मार्केट डाउन है तो प्लीज उसका यूज कीजिएगा। चलिए अभी हम लोग केफिन की बात करते हैं, फिर हम लोग दोनों वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं। तो अब अगर हम लोग केफिन की बात करें तो देखो केफिन का कंपेरेटिव परफॉर्मेंस कंपेयर टू, आप कह सको कि केम्स अच्छा खासा रहा। ऑलमोस्ट रेवेन्यू देखो 19% से मैं पूरे साल की बात करूं 2026 का ग्रोथ हुआ है। जो उन्होंने गाइडेंस नो ऑलमोस्ट मेट किया है। उन्होंने जो एक्विजिशन किया था एक्सेंट का, एक्सेंट वो भी आई थिंक उनका मेट हो गया। इबिटा मार्जिन 40.6% से आ रहा है। वहां थोड़ा एक्चुअली एक ड्रॉप है अच्छे खासा 4.5% के आसपास का, लेकिन कंपेरेटिव उनके गाइडेंस के हिसाब से ही है। उन्होंने बोला था कि इतना आएगा, और पैट 6% से ग्रोथ हुआ है। तो कंपेरेटिवली अगर आप बात करो, हाँ कैम से रिजल्ट कंपेरेटिवली अच्छा था। और अगर आप देखो तो गाइडेंस जो था उनका जो ओवरऑल वो मैट किया इन लोगों ने, जो रेवेन्यू ग्रोथ में उन्होंने 15 से 20% था उनका गाइडेंस, उसके सामने 19% किया। और इबिटा मार्जिन उन्होंने बोला था 40-45% के आसपास, जो 40.6 आया। हम क्यों गाइडेंस की बात करें, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आके बोलती है कि हम ये अचीव करेंगे, हमें इतना प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो अगर वो अचीव नहीं कर रहे तो आप गुमराह कर रहे हो अपने इन्वेस्टर को। तो मैं हमेशा गाइडेंस के साथ कंपेयर करता हूँ, और वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इस तरह से इन्होंने किया है। अभी इनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी एक अच्छा खासा है। जैसे इनऑर्गेनिक में उन्होंने जैसे बोला, एसेंट को उन्होंने नो एक्वायर किया था, वो 72% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। जबकि कैम्स ने नो कुछ और एक्विजिशन किए, वो उतना ग्रो नहीं किए थे। तो वहां से एक अच्छा खासा उनको रेवेन्यू आया है। और कोर बिजनेस है तो कोर बिजनेस ठीक है, 9-10% से ग्रो कर रहा है। लेकिन जो कैश जनरेशन है वो एक अच्छा है। फ्री कैश फ्लो अगर आप देखें तो 1.07% है, टाइम्स है, सॉरी 1.07 टाइम्स है कंपेयर टू पैक। जो कैम्स का देखें तो 1.23 टाइम्स था। लेकिन इनके जो की कंसर्न्स है जो आगे जाके भी आ सकते हैं, कि इबिटा मार्जिन जैसे मैं बोला, इवन तो उन्होंने 40-45% बोला था, लेकिन वो लोअर बैंड में उनका मार्जिन आया है। अब वो क्यों आया है, क्योंकि उनका ओवरऑल मार्जिन जो था धीरे धीरे आगे पीछे भी फॉल हो रहा था। और अभी क्या कहते हैं, जैसे मतलब रियल कॉम्प्रेशन का भी इशू आ रहा है। काफी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी एक्विजिशन की वजह से भी ड्रैग हो रही है, वहां भी कम हो रहा है। और अगर आप देखो तो प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ का डीकपलिंग हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो रहा है कि ओवरऑल फुल नॉर्मलाइज ग्रोथ तो ठीक है, आपका रेवेन्यू में अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 19% से आप रेवेन्यू ग्रो कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 6% से बढ़ रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और उनका जो इश्यू और सॉल्यूशन था, उनका भी काफी हद तक वीक नो रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 16% से डिक्लाइन आया है। सो अगर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ मेट किया है इन्होंने, गाइडेंस इबिटा मार्जिन का मेट किया है। लेकिन जो नेगेटिव बोले तो दोनों एक साथ नहीं जा रहे। पैक्ट तो कम ग्रोथ कर रहा है, और एसेंट का भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैट हो रहा है। आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि एसेंट को जब इंटीग्रेट करेंगे, जो उन्होंने एक्वायर किया है, तो क्या इनका, क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इंटरनेशनल मार्जिन इतने अच्छे नहीं आते और शार्प डिक्लाइन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके मार्जिन प्रोफाइल में कितना इम्पैक्ट आता है
और ओवरऑल जो यील्ड कॉम्प्रेशन यहाँ से किस तरह से वो मेंटेन कर पाता है, क्योंकि जो हमने देखा था कि केम्स ने भी वहां आगे सफर किया है, क्या केफिन भी उस तरह से सफर करेगा। सो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक प्रोविजन है 9 करोड़ का, वहां आपको देखना पड़ेगा, बट समहाउ केफिन के कहते हैं ना कि इशू कम है कंपेयर टू केम्स, लेकिन केम्स एक तरह का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक काम करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं तो उससे आपको और पता चलेगा कि कहाँ दोनों खड़े हैं। तो अगर मैं दोनों केम्स और केफिन की बात करूँ तो अपने 52 वीक से ऑलमोस्ट जो केम्स है ना वो ऑलमोस्ट 12% डाउन है, लेकिन केफिन 40% डाउन है। और केम्स को क्यों इतना डाउन कम है, अगर पी देखूं तो दोनों के 40 के आसपास है, तो केम्स क्यों इतना डाउन है कैफीन, क्योंकि केम्स को हमेशा, जैसे मैंने अभी भी बोला, कि बिकॉज ऑफ द लीडर उसको ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है। अगर मैं 3 साल का भी, अगर मैं इफ यू आस्क मी के किस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है, तो ऑफकोर्स केफिन का 21% से ग्रोथ है 3 साल का, और प्रॉफिट भी 21%, जबकि केन्स का कम है। लेकिन बिकॉज ऑफ, कभी कभी क्या होता है कि मोट कहाँ से आता है, मोट आता है कि आपकी लीडरशिप पोजीशन है कि नहीं, वहां केम्स आगे बढ़ रहा है। आरओई आरओसी देखे तो हाँ, वहां केम्स का अगर आप देखें तो 39% आरओई आरओसी 49% है, जबकि केफिन का 22% और आरओसी 30% है। तो अगर आप उस तरह से देखें तो ऑफकोर्स नो, केम्स आगे बढ़ रहा है। और अगर एक जो मैं आपको दिखाना था, ईवी बाई ईबिटा देखे तो दोनों के 25 के आसपास है, यानी सस्ते तो नहीं है, ये दोनों स्टॉक सस्ते नहीं है और इसको प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझे पूछो तो दे शुड बी मच मोर हायर, क्योंकि उनका ग्रोथ म्यूचुअल फंड बिजनेस के हिसाब से नहीं आ रहा है, एंड दैट इज द बिगर इशू टू सी। और पिछले साल इतना अच्छा नहीं रहा, यील्ड कंप्रेशन जो है, जैसे जैसे एसेट मैनेजमेंट बढ़ रही है तो वो प्रॉब्लम आए। लेकिन क्या यहाँ से ग्रो हो सकता है, क्या ये वैल्यूएशन ठीक ठाक है, हाँ तो अपने टॉप से नीचे है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एंड व्हेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल गो और बाकी सब रजिस्ट्रार के बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो ये दो ही है, तो ये दोनों ग्रो करेंगे। लेकिन एक स्टेबल इनकम आप पकड़ के चल सके, या धमाकेदार ब्लॉकबस्टर, मुझे नहीं लगता कि ये भागेंगे। लेकिन हाँ, स्टेबल अर्निंग्स आपको नो ग्रोथ देंगे। पिछले 1 साल से तो ऑनेस्टली केन्स ने जीरो रिटर्न दिया है, और केफिन की भी मैं अगर बात करूं तो इसने भी अगर आप देखें तो उल्टा -22% है। तो पिछले 1 साल से ग्रो नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये ग्रो नहीं हुए हैं और आगे जाके भी ग्रोथ है तो इसको निकाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, धीरे धीरे होले होले बढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन अभी थोड़े बढ़ गए, थोड़ा नीचे आता है तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, प्लीज अपना रिसर्च करके हाँ इन्वेस्ट करना। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, मैंने बोला वैसे हमारे स्मॉल किड्स को जरूर आके देखिए। होप ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।